इस वक्त पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। लेकिन आज के ही दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दर्दनाक अध्याय भी दर्ज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज से 77 साल पहले 1 जनवरी 1948 को झारखंड के खरसावा में जो हुआ था, 77 साल पहले उसे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने आजाद भारत का जलियांवाला बाग कहा था। आज की पीढ़ी शायद ये भी नहीं जानती कि खरसावा गोलीकांड क्या है। जब पूरा देश आज़ादी के बाद पहला नया साल मना रहा था, उसी दिन सरायकेला खरसावा में हजारों आदिवासी अपने हक और पहचान के लिए इकट्ठा हुए थे। उनकी मांग बस एक थी, झारखंड की पहचान बचाई जाए। दरअसल आज़ादी के बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलय हो रहा था। इसी दौरान सरायकेला और खरसावा को जबरन उड़ीसा में मिलाने का प्रस्ताव लाया गया। ये फैसला यहाँ के लोगों की इच्छा के खिलाफ था। यहाँ की संस्कृति झारखंडी थी, लेकिन शासन उड़िया भाषी शासकों के हाथ में था। इस फैसले से आदिवासी समाज में गुस्सा फूट पड़ा। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के बैनर तले हजारों लोग खरसावा के हाट मैदान पहुंचे। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब। कई लोग अपनी पीठ पर राशन और पानी लादे हुए थे और कई के हाथों में तीर धनुष थे। ये लोग चक्रधरपुर, सरायकेला, जमशेदपुर जैसे इलाकों से पैदल चलकर आए थे, लेकिन वहां उनका सामना उड़ीसा पुलिस से हुआ। बिना किसी चेतावनी मशीन गनों से भीड़ पर गोलियां बरसा दी गईं। आधिकारिक आंकड़ों में कम से कम 1000 लोग मारे गए और गैर सरकारी दावों में ये संख्या 30,000 तक बताई जाती है। उस दिन झारखंड की धरती खून से लाल हो गई थी और देश नए साल का जश्न मना रहा था। आज जब हम नया साल मनाते हैं तो खरसावा के उन शहीदों को याद करना हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपनी पहचान और अपने वजूद के लिए जान कुर्बान कर दी। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये झारखंड की आत्मा की कहानी है।